हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक टॉपर, बहुत अच्छे रैंक से इन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। इनका रैंक है 1 to 7। सबसे पहले इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है पूरा एफएस की टीम की तरफ से। एंड बहुत बधाई हो राहुल आपको। एंड ये वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें इनसे जान लेंगे, कैसे प्रिपरेशन इन्होंने किया है, कैसे स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई है, कौन से स्ट्रगल इनको देखने पड़े हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर एग्जामिनेशन। एंड बहुत सारी ऐसी तमाम बातें इनसे कर लेंगे। सबसे पहले इनका परिचय ले लेते, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम सर राहुल भंगार है। सर मैं वेस्ट बंगाल का सर जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने बीएससी करा है मेरे जयपुर यूनिवर्सिटी के जयपुर शिक्षा कॉलेज से। सर मैं अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, एमएससी कर रहा हूँ विश्वभारती यूनिवर्सिटी। कौन से सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हो आप? सर मैं एमएससी बॉटनी से कर रहा हूँ। बॉटनी से कर रहे हो आप। एंड आपका अभी अपीयरिंग है, एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ है? ये सर एमएससी में फर्स्ट ईयर। वाह वाह, फर्स्ट ईयर में हो आप, ग्रेट। एंड बहुत बहुत अच्छी बात है ये जो आपने फर्स्ट ईयर में इतना तगड़ा रैंक लेके आया है। तो कैसे करा आपने प्रिपरेशन? सर सर आईफासी तो है, सर आईफासी किया हूँ। आईफासी सर आईफासी तो ये था ये सब। तो आपको कब पता चला एक सीएसआर एग्जाम होती है, इससे हम रिसर्च करेंगे, फेलोशिप मिलती है, इस पीएचडी कर सकते हैं? सर जब मैं बीएससी में था तो सर मेरे बीएससी का एक कॉलेज में सर एक सर ने गाइड किया था मुझे। उन्होंने बताया कि इस जगह है कोई एग्जाम होता है, ऐसे रिसर्च के लिए जाना है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बात करें। तो उन्होंने मुझे गाइड किए थे, तब से मैं सर यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट किया था। तो आईपास मिल गया, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा, तो आईपास से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मतलब आपने टोटली पूरा यूट्यूब से पढ़ा है? मैं यूट्यूब से पहले पास से मैंने पढ़ा था जब मैं बीएससी लास्ट ईयर में था। तब से मैंने इमोशनल मैथ से सर मैंने 4 से 5 यूनिट स्पेयर किए थे। लेकिन सर मेरा और उसके बाद में से कोई और यूनिट स्पेयर नहीं हो रहा था, क्योंकि सर आईपास का यूट्यूब चैनल में सर वो फंडामेंटल यूनिट पढ़ाया जाता है इमोशनल मैथ में। तो सर और यूनिट के लिए मैंने आईपास का रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया। ग्रेट ग्रेट। एंड रिकॉर्डेड कोर्स से आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था कंप्लीट कर लिया। पूरे पहले ही सेम में, पहले ही एमएससी के पहले ईयर में? ठीक है सर, हम पहला सेम कर सकते हैं। अभी तो मैं सेकंड ईयर का सेकंड सेम थर्ड सेम में हो? थर्ड सेम में हो, अच्छा सेकंड सेम में हो आप, पहले ईयर के। अभी सेकंड सेम। वाह वाह वाह। फिर आपको कुछ ऐसे तकलीफ नहीं आई? मतलब साइड बाय साइड आपका मास्टर्स भी चल रहा है, आपको प्रिपरेशन भी करना है सीएसआर का, बिकॉज ये कोई छोटा प्रिपरेशन नहीं होता है, बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। तो कैसे आपने मैनेज किया टाइम को? सर जब मैं सर नेक्स्ट एग्जाम था तो यूनिवर्सिटी में और से बहुत काम होता है। तो सर वो काम के पहला सेम था, तो सर मैं अभी डिजाइनेशन के काम नहीं था। तो सर मैं वो 4 बजे से आ जाता था यूनिवर्सिटी, 4-5 बजे। तब से सर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट का सिलेबस और सर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही होता है। तो जब पढ़ाई किया स्टार्ट किया तो सर अब मैं तो पहले स्टार्ट कर रहे थे। सर वो तब से सर चलने लगा, ऐसा ही चलने लगा। क्योंकि तो पहले से ही हाँ, पहले क्योंकि आपका पहले से बीएससी में ही बेसिक क्लियर था, तब आपको उतना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी जब आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे थे। एंड जो भी बचे कुछ जो यूनिट थे जैसे प्लांट फिजियो इकोलॉजी वगैरह आपके बॉटनी में ही होते थे शायद, इसलिए आपको उतना प्रेशर नहीं रहा। बट फिर भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाकी कुछ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनमें भी आपको ये कंटिन्यूस पढ़ाई रखना है, बहुत चैलेंजिंग है। तो कैसे, मतलब रिवीजन कैसे करते थे आप? ठीक है नोट्स तो बना लिए, बट कॉलेज के टाइम पे रिवीजन कैसे करते थे? बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर रिवीजन में वो घर से जब यूनिवर्सिटी से आ जाता था तब से मैं सर यूनिट वाइज रिवीजन कर लेता था दिन बाय डे। और सर और हमारा यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सर मेरा शनिवार और रविवार छुट्टी होता है। तो सर मुझे 2 दिन वीकेंड में 2 दिन छुट्टी मिल जाता है। तो सर रिवीजन ऐसे हो जाता है। वाह, मतलब सुबह पढ़ते थे, शाम को रिवीजन करते थे, एंड सैटरडे संडे को फुल वीक का रिवीजन करते थे। अरे वाह वाह। एंड अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूंगा तो तब वो कैसे करते थे क्वेश्चन सॉल्विंग? सर पीओक्यू से मैं आईपास का जो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट में लिखा है आईपास का पीओक्यू ले लिया था। तो सर रात को कोई दिन रात को कोई दिन सुबह को मैं सर
एक बार बैठ जाना था जब मेरा कौन सा क्लियर हो गया, कौन सा मुझे प्रिपेयर भी करना था, तो फिर मैं ठीक कर लेता था कि कौन सा करना है, तो फिर वो ठीक कर देते थे, मैं पीआरपी भी सॉल्व कर लेता। बट डेली करते थे, रोज करते थे? हाँ जल्दी करता था। कोई कोई दिन जब टाइम नहीं मिलता था एमएससी का यूनिवर्सिटी जाने पर परफॉर्म करता था, लेकिन ट्राई वाह, करता था कि हो जाए। ग्रेट। मतलब हफ्ते में एक दो बार छूट गया तो छूट गया, बट डेली करते थे। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने डेली किया है, बहुत बढ़िया। एंड जब आप ये 3 घंटे सबमिट करके आए वो एग्जाम 3 घंटे बाद, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी अपने पहले ही अटेम्प्ट में? नहीं सर, इतना अच्छा रैंक आ जाएगी ये तो सोचा नहीं था आपने? ये तो ऐसा लग रहा है, हाँ? ये सोचा नहीं था आपने कि ये रैंक आ जाएगी? नहीं सोचा था। तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि जेआरएफ हो जाएगा? सर जब मेरा स्कूल परसेंटाइल स्कोर निकला, तब सर मुझे ज्यादा हो जाएगा, मुझे पता चला, लेकिन सर इतना रैंक आ जाएगा मुझे नहीं, बट अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली सॉरी, मतलब इतनी चीज़ें आपके बीएससी से ही आपके माइंड में हैं, एंड जब वो टाइम आया, एग्जाम का टाइम आया, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बाहर निकली है आपसे कि यस इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो आपने बहुत शिद्दत से पढ़ा है बीएससी से ही, राइट? तो आपका रिवीजन करने का तरीका कौन सा था? मतलब आप वीडियो से अच्छे समझते थे, या लिख के अच्छे समझते थे, या फिर सुन के? सर मैं जब शायद मैं पढ़ाए थे और लिख के जब पढ़ा था ना, तो तब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मुझे याद भी रहते थे। मतलब वीडियो देख के? Yes, sir। वाह। एंड उसके बाद हाँ, फिर मैं कर लेता था वो नोट्स। ओके। एंड शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने? सर कुछ कुछ टॉपिक तो बनाए थे, इतना एमएससी के एग्जामिनेशन में राइट, होता होता वो कौन भी है। नहीं बना हुआ है। राइट, मतलब जो हार्ड थे उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे आपने? हाँ कुछ कुछ तो बनाए थे। ओके, ये बातें तो हो गई। तो ऐसे कौन से चैलेंजिंग यूनिट लगते थे आपको कि भैया ये बहुत हार्ड है एंड इसको प्रिपेयर करना बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है, ऐसा कुछ था? सर हार्ड किसी को नहीं लग रहा सर, मैं मोबाइल बता रहा हूँ तो एनिमल वीडियो वाला जो पार्ट है, कुछ कुछ टॉपिक जो एंडोक्राइनोलॉजी के कुछ कुछ टॉपिक था जो मुझे इजी लग रहे थे, लेकिन कुछ हार्ड नहीं कर पाऊंगा। कुछ कुछ टॉपिक मैं सिलेक्ट कर लिए थे, ये इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, हम्म। तो उससे मैं रिमूव कर दिया मेरे माइंड से, इसको नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा था जो इससे टेंशन आता है, क्लियर देखा इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो उसी टॉपिक को मैंने पढ़ा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड हाँ, मतलब आपने इतना सिलेक्टिवली करा है कि जिससे क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक पढ़ लो एंड कंप्लीटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपने पढ़ लिया, जो आपको थोड़ा जीरो से स्टार्ट करना था, बिकॉज आपने तो कभी एनिमल फिजियो पढ़ी नहीं होगी अब आपके मास्टर्स में, तो जिसमें जीरो नॉलेज था उसको आपने सिलेक्टिव पढ़ा है, जो जो आता है वो आपने पढ़ लिया है। वाह। तो कैसे बनाई ये स्ट्रैटेजीज आपने, कहाँ से देखा है ये सब? नहीं सर, कैसे ये जो टॉपर्स इंटरव्यू थे ऐसे ही, तो मैं जैसे 6 सेंटेंस दे रहा हूँ, तो कुछ कुछ मुझे नोटिस किया कि मुझे भी ऐसा ऐसा कुछ बनाना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैंने ऐसे ऐसे मेरा मन से भी कहा कि ऐसा करो ऐसा करो, पहला बार है, पहले से ट्राई करो, तो सर मुझे हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। पहले अटेम्प्ट में, वो भी आपके मास्टर्स में, वो भी आपके पहले ईयर में निकालना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी इतने अच्छे रैंक से, है ना? तो क्या करना चाहते हो आगे मास्टर्स के बाद? सर अभी तो पीएचडी करूंगा। रिसर्च में जाना चाहते हो? यस सर। कुछ सोचा है कौन सा बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है? नहीं सर, मेरा तो अभी डिजाइनेशन नहीं हुआ है, तो और थ्योरी वाला पर्सन पढ़ा हूँ, अभी मेरा सेकंड सब्जेक्ट हुआ डिजाइन, तब सोचूंगा। जब आप डिसर्टेशन करोगे, जब आपका प्रोजेक्ट वगैरह आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, राइट? बहुत बढ़िया। एंड कैसा रहा रिएक्शन ये रिजल्ट्स देख के? सरप्राइज हुए? आपको मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना आ जाएगा, राइट? ओके। एंड ए बी एंड सी, ये 3 पार्ट की अगर बात कर ले, तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया था आपने एंड क्या कारण था? सर मैं पहले पार्ट निकाल किया था। पार्ट सी सॉल्व किया था आपने? यस सर, क्योंकि सर वो 50% मुझे कवर करता है, तो मैं सर पहले उससे स्टार्ट किया, उसके बाद पार्ट बी किया, एकदम लास्ट में पार्ट ए किया।
बहुत बढ़िया। पार्टी कैसा था आपका? पार्टी अच्छा था? नहीं सर, पार्टी कोई अच्छा नहीं था। पार्टी क्योंकि टाइम में मैं इतना इतना पार्टी नहीं पढ़ा, क्योंकि सर मैं एमएससी करना के करते सर मैं पार्टी इतना टाइम नहीं दे पाया। तो मतलब बी और सी आपका बहुत अच्छा था। वो भी तो क्या आप बता सकते हो कितने कितने क्वेश्चंस आपने ईच सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं? आपको याद है? यस सर, पार्टी में सर 25 ही किए थे, पार्टी में सर मैं 35 ही किए थे। ओके, दोनों फुल करके आ गए। यस सर, लेकिन सर मुझे पार्टी में कुछ 5 से 6 नेगेटिव चल गया। पार्ट सी में? हाँ, पार्ट बी में भी वो 30% 30 और 29 ठीक था। तो मतलब आपका पार्ट बी बहुत स्ट्रांग है, पार्ट बी में ज़्यादा आपका पकड़ है, राइट? एंड हाँ, रैंक है, ये भी हम कह सकते हैं, राइट राइट, एग्जैक्टली। एंड अगर मैं बात करूँ पार्ट ए की, उसमें कुछ कितने किए थे आपने? ज्यादा नहीं चले, 4 करे थे, 4 में नेगेटिव लिया। मतलब कोई सोच सकता है कि 1 to 7 जिसका AR रैंक है, उसके पार्ट ए में एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, उसमें निगेटिव करके आए, फिर भी उसका रैंक कितना अच्छा आया है। मतलब उसने अपने कोर सब्जेक्ट को कितना स्ट्रांग किया होगा। ये भी कुछ एक एडमायरेबल चीज है। मतलब आपका वीक पॉइंट है, आपको पता है, इनको पता था कि इनका पार्ट ए बहुत वीक है, तो इन्होंने क्या किया, ए और बी और सी, मतलब जो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट है उनको बहुत स्ट्रांग कर लिया कि वो इतना कंपनसेट हो गए, और कंपनसेट से ज्यादा रैंक भी दे के आए इनको। मतलब 35 इन्होंने सॉल्व कर दिए बी में, सी में 25 सॉल्व कर दिए, बस कुछ चंद गलतियों की वजह से कुछ गलत सवाल गलत हो गए। एंड बहुत अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर किया है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया है, तैयारी की है, स्ट्रेटजीज बनाई है इसकी। एंड लास्टली, जो भी नए लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर इंस्पायर हुआ अभी। ओके, और कुछ बताना चाहोगे? बस खुशी? कोई कंसिस्टेंसी और डिटरमिनेशन करेगा तो सर हो जाएगा। ग्रेट। बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा एग्जाम को नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी और डिटरमिनेशन करेगा तो निकल जाएगा। सही बात है, राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बहुत बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई है, जो भी नए व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, एंड आपके आजू बाजू भी जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस सारी बातों से, जो क्ल्यूलेस है, जिनको पता नहीं है कि क्या करना है आगे, इनको बताने का काम आपका है, ठीक है? आपको समझाना है उनको कि ऐसे कुछ एग्जाम्स होती है, इनको प्रिपेयर करो, मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है, आपकी स्ट्रैटेजी शेयर करो, राइट? अपना ज्ञान शेयर करने से कोई कम नहीं हो जाता, बल्कि वो बढ़ जाता है, राइट? तो ये काम आप करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू।